रवि अब अपने चाय के ठेले को बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगा था। उसने देखा कि कई जगहों पर लोग स्टाइलिश कैफ़े खोल रहे थे, जहां चाय कॉफ़ी के साथ कुछ और चीज़ें भी मिलती थी। उसे एक नया विचार आया, अगर मैं अपनी चाय की दुकान को थोड़ा अनोखा बना दूं, तो शायद ज़्यादा ग्राहक आ सकते हैं। लेकिन समस्या वही थी, पैसे की कमी। रवि ने सोचा कि वह अपने ठेले पर सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि अलग अलग फ्लेवर वाली चाय भी बेचेगा। उसने तय किया कि वह अदरक इलायची चाय, मसाला चाय, तुलसी चाय और केसर चाय बनाएगा। लेकिन जब उसने अपनी माँ को यह बताया, तो माँ थोड़ा घबरा गई। बेटा, ये सब करने के लिए और पैसा लगेगा, अगर ठेला नहीं चला तो? रवि ने माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, माँ, अगर डरते रहे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब ठेले से शुरुआत कर सकता हूँ, तो इसे आगे भी बढ़ा सकता हूँ। रवि ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की। वह एक छोटे से कर्ज के लिए बैंक मैनेजर से मिला। सर, मैं अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ, बस 50,000 रुपये का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में कहा, कोई गारंटी है? कोई जमानत? रवि ने सिर झुका लिया। उसके पास न कोई जमीन थी, न कोई गारंटी। माफ करना, लेकिन हम बिना गारंटी लोन नहीं दे सकते। रवि निराश हो गया। क्या यह सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए बना था? गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन बैंक भी मदद नहीं करते। रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने दोस्त मोहन से बात की, जो खुद समोसे बेचता था। मोहन ने कहा, भाई, हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा पैसा लगाता हूँ और तुम चाय के साथ समोसे भी रखो। देखते हैं कैसा चलता है। रवि को यह विचार अच्छा लगा। अब उसने अपने ठेले पर चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे भी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग अब उसकी दुकान पर चाय और समोसे का मजा लेने आते थे। एक दिन रवि की दुकान पर एक युवक आया। उसकी आंखों में हताशा थी। उसने चाय पीते हुए रवि से कहा, भैया, मैंने MBA किया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। घर वाले कहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर पढ़ाई के बाद नौकरी ना मिले, तो खुद का काम शुरू करना चाहिए। देखो, मैं भी चाय बेच रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, आप सही कह रहे हो। मैंने आज तक यही सोचा कि नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया कि अपने दम पर कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे रवि का ठेला मशहूर होने लगा। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी चाय पीने आते थे। एक दिन उसका पुराना दोस्त सुनील फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। यार, पहले मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब समझ आ गया कि असली जीत वही होती है जो अपने दम पर हासिल हो। रवि हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं भाई, समाज धीरे धीरे बदलता है, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। रवि का सपना अब सिर्फ चाय का ठेला चलाना नहीं था, बल्कि वह इसे एक बड़े बिजनेस में बदल देना चाहता था। अब वह सोचने लगा कि कैसे अपने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदला जाए। क्या रवि अपने इस छोटे बिजनेस को बड़ा कर पाएगा? क्या समाज उसकी मेहनत को स्वीकार करेगा? अगले भाग में रवि की सफलता की ओर बढ़ते कदमों को दिखाया जाएगा। देखते रहें हौसले की उड़ान।